देवियों और देवताओं, मनुष्य के अंदर में मानसिक प्रदूषण और वाचिक प्रदूषण और चारित्रिक प्रदूषण, इन तीन प्रदूषणों के दूर होने पर वो शुद्ध होता है। मानसिक प्रदूषण मन का विकार है, वाचिक प्रदूषण वाणी का विकार है, चारित्रिक प्रदूषण चरित्र का विकार है। मानसिक प्रदूषण का अर्थ है गलत समझ, भ्रांत, भूत प्रेत आपको लगते हैं, ये मानसिक प्रदूषण है। बच्चों को माँ बाप पहले ही से बचपन में ही पढ़ा देते हैं भूत होता है, प्रेत होता है। वो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जीवन भर निकलता नहीं। आज से 30 वर्ष की घटना होगी या 25 वर्ष की होगी। मैं यहीं था आश्रम पर, इस सड़क से इधर गया और फिर दक्षिण खेत में बैठा शौच। रात का समय था, अभी प्रातः 4 बजे हो गया। उत्तर माथ जब बैठा तो बीच सड़क में दिखाई दिया एक आदमी खड़ा है जो कोई 18 फीट का ऊंचा होगा। और 18 फीट का आदमी तो नहीं होता, वो प्रेत रहा। तो मैं शौच हुआ, हाथ वोथ धोया, आगे बढ़ा तो खिसक करके इस पार्टी पर हो गया। तो निश्चित हो गया प्रेत है, तभी तो खिसका। जब सड़क पर आया तो 2 पेड़ों के बीच में एक ऐसा पेड़ था जिसका तना करीब 18 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर शाखाएं थी, और वो शाखाएं 2 पेड़ों के झुरमुट में खो जाती थी, इसलिए उसका तना 18 फीट दिखाई देता था, करीब करीब 18, 17, 18 जो हो। अब अगर कोई दूसरा होता तो टट्टी कर रहा था, उसको उल्टी भी होती क्योंकि प्रेत सामने खड़ा है, और भागता वहीं से और कहता भैया आंखों से प्रेत देखा। मैं तो उसकी परीक्षा की कि प्रेत तो है कुछ नहीं, ये कैसे दिखाई देता है, इसमें क्या दोष है। तो केवल दूरत्व का दोष था और लगता था मनुष्य, 18 फीट का मनुष्य। ऐसे आप भूत प्रेत देखते हैं और भटक जाते हैं। चुड़ैल, क्योंकि प्रेत की पत्नी भी होनी चाहिए तो चुड़ैल होती है। चुड़ैल इन स्त्रियों को, माताओं को ज्यादा चुड़ैल लगती है और पुरुषों को प्रेत लगते हैं। वैसे दोनों को दोनों भी लगते रहते हैं। ये सब मानसिक प्रदूषण है, कहीं कुछ नहीं। न प्रेत है, न भूत है, न जिंद है, न चुड़ैल है, न ब्रह्म राक्षस है, कुछ नहीं। अगर ये हैं तो सोखा को बुला करके ले आओ और जितने भूत प्रेत हैं सब हमारे सिर पर कर दें, हम उनको ले जाएंगे प्रयागराज, त्रिवेणी में डाल देंगे। आपको दिशा शूल लगती है, मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला। अगर मंगल बुद्ध को रगड़गंज से गोंडा जाओगे तो काल है। सरकार को चाहिए कि रगड़गंज से गोंडा के लिए मंगल बुद्ध को बसें और टैक्सियां बंद करवा दें। और बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो मौत है। गोंडा से रगड़गंज बृहस्पति को न आना। अब आते हैं लोग, मौत नहीं होती। दिशाशूल झूठ है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरफ जाना चाहो उस तरफ जिस दिन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंग फड़कता है तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर स्त्रियों का दायां और पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो बड़ा अशुभ मानते हैं, लेकिन ये बात बेकार है। दायां और बायां कोई भी अंग फड़कता है, वह विकार से फड़कता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छूछा घड़ा देख लिए तो काम बिगड़ गया, और भरा घड़ा देखे तो काम बन गया। ऐसा कुछ नहीं, चाहे छूछा देखो चाहे भरा देखो, कोई फर्क नहीं।
अहीर ग्वाला अगर दूध दही लेके सामने आ गया तो शुभ हो गया, और तेली तेल लेके सामने आ गया तो बंटा ढार हो गया। और रोज आप तेल लगाते हो सिर में और तेल खाते हो, बंटा ढार नहीं होता है। और तेली बंटा ढार कर दिया। तेली ने तिलहन का पता लगाया और तेल दिया आपको, उससे आपने प्रकाश जलाया, दवाइयां बनाई, देह में लगाए, पकवान बनाए, इतना गुणकारी तेल, और उसको देने वाले तेली को आपने अशुभ मान लिया। बिल्ली कहीं रास्ता काट दे तब तो भयंकर विपत्ति है। गाड़ी हाँकते हाँकते अगर बिल्ली सामने से निकल जाए तो लोग गाड़ी थोड़ा रोक देते हैं। एक बार मैं राजस्थान में था तो वहां से जाना था गुजरात। तो जब राजस्थान का कार्यक्रम खत्म हुआ, गाड़ी आई बैठने के लिए, प्राइवेट, बैठा, स्टेशन पर जाना था। बस तुरंत बिल्ली आगे निकल गई। ड्राइवर ने कहा हाँ बिल्ला। मैंने कहा क्या हो गया? कि बिल्ली आगे निकल गई। मैंने कहा हाँ को? कि महाराज अशुभ हो जाएगा। मैंने कहा हाँक तू। तो हंकवाया, गया, ट्रेन आई, ट्रेन पर बैठा, गुजरात गया, कार्यक्रम हुआ, सब बढ़िया रहा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप बिल्ली से कमजोर हो गए। आपको डरा धमका करके बहुत कमजोर कर दिया गया, दिमाग दुर्बल हो गया। पदे पदे भयभीत पक्षी ने आवाज किया। वो कौन पक्षी होता है जो सुबह बोलता है? घुघू, घुघुआ। अगर घुघुआ बोल दे बहुत अशुभ है, कुछ अशुभ नहीं। अशुभ नाम की चीज है अपने मन का विकार। अपने मन के विकार को छोड़ दो, अशुभ कुछ है ही नहीं। देवी देवता आकाश में तैरते हैं, आपके ऊपर कूद पड़ेंगे। देवी देवता देखो यहाँ बैठे हैं, इधर देवता बैठे, उधर देवियां बैठी थी। बस यही देवी देवता, आकाश में कोई देवी देवता नहीं बैठे। हाँ, प्राकृतिक शक्तियों को वैदिक ऋषियों ने देवता कहा है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये सबको देवता कहा। सबसे बड़ा देवता सूर्य को वेद में माना गया। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ये वेद में आया। एक ही सत को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो एक सत क्या है? आदित्य, सूर्य। सूर्य को ही उलट फेर करके वेदों में कई नामों से देवत्व दिया गया है। प्राकृतिक शक्तियों को देव कहते हैं। इसीलिए बाढ़ आने पर, सूखा आने पर, या बहुत गांव इत्यादि जल जाए या भूचाल आ जाए तो कहते दैवी प्रकोप है। दैवी प्रकोप यानी प्राकृतिक उलटफेर, जिससे लोगों को कष्ट होता है। मानसिक प्रदूषण बहुत है, आदमी भयभीत है। और इन धार्मिक लोगों ने आपको और गड़बड़ कर दिया है। ये लोग पुत्र आपको देते हैं, धन देते हैं, रोग काटते हैं, मुकदमे में विजय कराते हैं, लालच दिए हैं। तो आप लोग महात्माओं के पास जाते हैं पुत्र के लिए, धन के लिए, निरोग्यता के लिए, मुकदमे में विजय के लिए। महात्माओं के पास जाओ ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, ये सब के लिए नहीं। महात्मा लोग स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। भारत के बड़े बड़े महात्मा बीमारी से, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो कैंसर रोग से पीड़ित होकर मरे और बड़े अच्छे संत थे। तो उनके किसी जन्म का वो पाप होगा, फल भोग में आया। साहब ने कहा है, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। देह धरने का दंड सबको भोगना पड़ता है। मन हमारा निर्मल होना चाहिए। शरीर में बीमारी आ जाए क्या हर्ज होता है? मन जो हम दुर्बल बना बैठे हैं उससे हम पीड़ित हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चों के लिए देवी देवखुरी में सर न पटको। कहते हैं जिनके बच्चे नहीं निर्वंशी हैं, और निर्वंशी हैं वे अशुभ है। निर्वंशी का मुख देखना पाप है।
हम लोग तो वज्र निर्वंशी हैं, ये साधु लोग तो वज्र निर्वंशी हैं। तो इनको आप देखने क्यों आते, इनके दर्शन के लिए क्यों आते हैं? और अगर बच्चे वालों को देखना है तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में देती है। और मुर्गी जब अंडा देने लगती है तो एक अंडा रोज देती है। दीमक रानी हजारों अंडे एक साथ देती है। बच्चा पैदा करने से कोई धर्मात्मा नहीं, और बच्चा ना हो तो अधर्मी नहीं। संसार है, बच्चा होते हैं, बच्चे हैं तो उनकी परवरिश करो, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, जिम्मेदारी बढ़ गई। और बच्चे नहीं हैं तो समझो झंझट नहीं है, भजन साधन करो। देखो 2 झंझट है, आप नाखुश न होइएगा। पहली झंझट है विवाह करना, और दूसरी झंझट है बच्चे पैदा करना। आप कहोगे वाह, ये दोनों झंझट ना हो तो समाज कैसे बनता? मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मेरी बात आप भी मानिए। विवाह न हो, बच्चे न पैदा हो, समाज कैसे बनेगा? लेकिन विवाह करके आप झंझट में पड़ गए, ये बात समझ में नहीं आती है, ये भी तो है। और अगर मान लो विवाह कर लिए और बच्चे नहीं हुए तो एक ही झंझट में रहे, दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दिया, तो दुखी क्यों हो? एक झंझट खाली विवाह हुआ और दूसरा झंझट बच्चे नहीं हुए, तो आप हल्के हैं। अपने तन मन धन को सन्मार्ग में लगाओ, साधना करो और भजन साधन करो। बच्चों के लिए क्यों रोते हो? ये बात मुझे याद आती है, अभी मेरा बिहार में कार्यक्रम था, तो जहां पर मेरा निवास था वहां मिलने लोग आते रहते थे। तो एक सज्जन रो करके कहने लगे, महाराज 2 बच्चे हैं, कहे में नहीं है। आंसू उनके गिरने लगे। मैंने समझाया। जब वो बैठ गए तब दूसरे सज्जन खड़े हुए, कहे महाराज 10 वर्ष हो गया विवाह किए, लेकिन मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम भी इन्हीं तरह रोना चाहते हो? कैसा संसार है ये? संसार है बोर का लड्डू देख के जी ललचाए, न खाए तो भी पछताए और खाए तो पछताए। फिर भी सकल जगत है अंधा, दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझाए। बच्चा न होना कोई अशुभ नहीं है। जिनके बच्चे ना हो उनको अशुभ न मानो। ये माताएं बहुत करती हैं ये बात। फलानी निर्वंशिन है, उनका मुंह देखी तो दोपहर तक पानी नहीं मिला। तो वंश और निर्वंश के चक्कर में न पड़ो। 27 में बच्चा पढ़ता है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, पंडित को दिखाओ तो 27 पढ़ सकता है। 27 कहानी मैंने यही लिखी थी परसदा में। और अगर पंडित को नहीं दिखाओ तो 27 नहीं पढ़ता है। जो लोग नहीं दिखाते, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी, उनका 27 नहीं पढ़ता है। हिंदू में भी जो सामान्य लोग हैं, जो पंडित के पास नहीं जाते, उनका बच्चा 27 नहीं पढ़ता है। और जो थोड़ा सा वैसे लोग हैं दिखाते हैं तो 27 पढ़ गया, मूल गणंत में पढ़ गया। बच्चा बेचारा बिल्कुल निर्दोष, और पंडित जी उसको बता दिए अपराधी। 27 पढ़ गया तो बच्चे का पिता उसका मुंह न देखे, आवाज न सुने। कितना कितना कुपाठ पढ़ाया है पुरोहितों ने। बच्चा पैदा हो तो तिथि लिख लो, समय लिख लो, तारीख लिख लो, बस। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास में न पड़ो। ये पक्का समझ लो, कोई देवी देवता आकाश में नहीं तैरते हैं जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपको तकलीफ दे या सुख दे। आपके अपने कर्मों के ही फल सुख और दुख देने वाले हैं, ये पक्का समझ लो। राग द्वेष मानसिक प्रदूषण। राग करना, द्वेष करना मानसिक प्रदूषण। आप जादूगरों का जादू देखते हैं, आकाश में हाथ हिलाए और घड़ी आ गई। आप सोचो घड़ी बनने में कितना समय लगता है। कारखाने में जाओ जहां घड़ी बनती है, देखो। सिक्का बनने में
सिक्का बनने में बहुत समय लगता है, धातु गलाई जाती है, फिर सिल्ली रूप में ढलती है, फिर वो खूब लाल कर दिया जाता है, तो मशीन में दबाई जाती है कई बार, तो पत्थर हो जाता है। तो एक मशीन में वो जा करके छेद छेद हो जाता है, रुपए का आकार में कट जाता है। तो जो बड़ा पत्थर होता है चलनी सरीखा हो जाता है, उसको फिर गला देते हैं। और जो सिक्के के साइज में ढल गई, उसकी कई प्रक्रियाएं हैं। तब सुबह से अगर हुआ तो शाम तक सिक्के तैयार होके सामने आते हैं। हाथ लहराए सिक्का कैसे आ जाएगा? तो सिक्का हाथ लहराने से नहीं आता, घड़ी हाथ लहराने से नहीं बनती। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्त्र की बनावट, दवाई इत्यादि से ये सब दिखाते हैं। जादू तो हमारे साधु लोग दिखाते हैं। देखो हमारे बाएं बैठे हैं बड़े जादूगर हैं, ये एक एक डेढ़ घंटा दिखाते। एक जादूगर तो आया था, आज सुबह चला गया, गौरव। तो ये जादूगर खूब दिखाते हैं। दिल्ली में तो सामियाना से पानी बरसा दिए, सब घोर आश्चर्य में पड़े। जब भेद बताया गया तो सब हंसने लगे। सब जालसाजी है। हमारे साधु समय से इसलिए दिखाते हैं कि और पर्दाफाश करते जिससे आपके मन का भ्रम कट जाए। मंत्र से कुछ नहीं बनता है। बिच्छू छेद लेने से, सांप काट लेने से मंत्र से जहर नहीं उतरता है। वो बिच्छू छेद लेता है, दवाई भी लगाते हैं, सारते हैं और फूंकते हैं, तो मानसिक भावना भी होती है हाँ उतर रहा है। और सांप जहरीला काट लिया तो आदमी मरी जाएगा, हॉस्पिटल तुरंत भेजना चाहिए। 2 नौजवान मेरे सामने मर गए, उनको जहरीला सांप काटा था। और मैं कहता रहा कि ले जाओ हॉस्पिटल, लेकिन लोग शिक्षित थे लेकिन नहीं ले गए। शिक्षित और शिक्षित में कोई बड़ा फर्क नहीं है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्याकरणाचार्य है, तो उस विषय का ज्ञाता है, लेकिन वस्तु विवेक नहीं है। इसलिए जो जालसाज गुरु हैं उनके चक्कर में धनी और शिक्षित ज्यादा पड़ते हैं। क्योंकि धनी और शिक्षितों में एक बड़ा तबका है जो न त्याग संयम करना चाहता है, न परहेजगारी से रहना चाहता है। वो किसी जादूगर बाबा से भोग मोक्ष और पाप काटना चाहता है, काटना चाहता है। इसलिए कोई गुरु ऐसा मिले कि जो छू मंत्र में उसका पाप काट दे और भोग मोक्ष दे दे, ऐसे गुरु के पीछे वो लग जाते हैं। अंधविश्वास समाज में बहुत फैला है और इसको पनपाने और पुष्ट करने के लिए नाना मत के गुरु लोग तैयार बैठे हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कहने की जरूरत नहीं है, सभी वर्ग में है। केवल दोष ब्राह्मण पंडित का नहीं है, सभी वर्ग में ऐसे पंडित हैं जो जालसाजी करते हैं। और वह कोई जानबूझ करके करता है, कोई वो भी नहीं जानता है, वही अंधविश्वास में बह रहा है। तो ग्रह लगन मुहूर्त के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, ग्रह ग्रसित। काशी में एक नौजवान को एक पंडित ने कहा तुम्हें ग्रह पकड़ा है, तो वो बेचारा घबरा गया। गंगा के तट की बात, वो घबरा गया। कहा महाराज क्या करूं? कहीं पूजा करा लो ठीक हो जाएगा। कहीं कितना लगे? कहीं 100 रुपये। कहे महाराज तो नहीं कर पाऊंगा। तो कहे 50 में हम कर देंगे। कहे महाराज इतना भी नहीं कर पाऊंगा। तो घटाते गए। अंत में कहे यार तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं? कहा बाबू 1 रुपया भी नहीं है। तब कहे तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, ग्रह लग करके क्या करेगा? तो ग्रह तो लगा था वो पंडित को। तब कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे और पंडित को पकड़ लिए। उन्होंने कहा मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। अरे पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगा जो इसको परेशान कर रहे हैं? तो बेचारे कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो साहब ने कहा कान कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर मुल्ला और पंडित को जब पकड़ते हैं तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। धूल झाड़ करके वो चले जा सकते लेकिन कोई उत्तर नहीं। ग्रह आकाश में हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा होगा? अब अगर टेढ़ा होगा तो सबके ऊपर होगा। जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा के दिन
समुद्र में ज्वार आता है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा से प्रभावित सारे क्षेत्र में ज्वार आता है। 4 फीट पर जा रहा हो 4 फीट पर ना, वैसा कहीं होता है? खुले आकाश में हम बैठे हैं तो धूप सबको लगेगी, किसी की लगे किसी की ना लगे, कैसे होगा? ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होना चाहिए, इसलिए ग्रह टेढ़ा है, बकवास है। जोगनी बाएं है दाएं है, कुछ नहीं बाएं दाएं है। राम भय जे दाहिने सबे दाहिने ताएं। राम जिसके दाहिने हैं वो सब दाहिने हैं। आप कहेंगे राम क्या पक्षपाती हैं? राम दाहिने होने का मतलब है शुभाचार से चलना। जो शुभाचार से चलेगा राम उसके दाहिने। राम सबके अंदर में बैठे हुए हैं। राम कहीं बाहर थोड़े मिलेंगे, सबके अंदर में राम है। और अपने जीवन को सुधारो, बस राम दाहिने हैं, और न सुधारो तो तकलीफ है। मानसिक प्रदूषण बहुत है और इतना भटकाव है कि हद है। इन सब भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहिए। झाड़ फूक, जंतर मंतर, टोना टामर, भूत प्रेत, मरी मशान, कुछ नहीं। देवता प्राणी, प्राणियों के प्रति देवत्व बुद्धि अपनानी चाहिए और शुरू करना चाहिए अपने घर से। आपका घर देव मंदिर है और जितने नर नारी उसमें हैं सब देवी देवता हैं। ऐसा भाव रख करके सबके साथ सुंदर बर्ताव करना शुरू करो। माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, यहां तक पशु पक्षी जिसको आप पालते हो देवी देवता समझो और उनके साथ सुंदर बर्ताव। पड़ोसी को देवी देवता समझो। एक ने कहा, महाराज मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं तो 1 पसर खून घट जाता है। तो मैंने कहा थोड़े दिन में तुम्हारे शरीर का सब खून खत्म हो जाएगा। ये पागलपन। पड़ोसी में लोग पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं। जिसको कभी नहीं देखे हैं उससे प्रेम करते हैं और जिसको देखते उससे प्रेम नहीं करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण की सेवा क्या है? सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है। ये देखो सगुण भगवान बैठा है। प्राणियों की सेवा सगुण की सेवा है और आत्मा का ज्ञान निर्गुण का ज्ञान है और ध्यान है चित्त की शांति। उस सगुण निर्गुण दोनों से परे है। न उसमें सेवा है न ज्ञान है। सेवा इंद्रियों से होती है और ज्ञान मन से। और इंद्रिय मन जब दोनों शांत हो जाते हैं तब ध्यान की स्थिति आती है। श्रुति भी कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत् तावाम परमाम गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब 5 अवतिष्ठित इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चांद, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च और बुद्धि भी, न विचेष्टत, नहीं चंचल होते हैं, ताम, उसे, आव कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब स्थिर हो गए, ये परम गति है। परम गति न तो कहीं जाना है और न किसी को पाना है। भगवान के दर्शन का भी खूब प्रलोभन है। एक ने एक से कहा, तुमने गुरु किया? कहे बिल्कुल। कहीं ईश्वर के दर्शन उन्होंने करवाए? कहीं नहीं करवाए। तो तुम अधूरे हो। फिर हमारे यहाँ ईश्वर के दर्शन तुरंत, चट मंगनी पट बिया, तुरंत ईश्वर के दर्शन करो। बस गुरु महाराज एकांत में बैठाएंगे और दोनों आंखों पर उंगली लगाएंगे, आपके दोनों आंखों पर उंगली दबा देंगे और चिमचिमाहट होगी, बस भगवत दर्शन हो गए। जो गर्मी है आंख की, भगवत दर्शन है। कुछ लोग कहते देखो ये दोनों के बीच में क्या है? कहीं कुछ नहीं। कहीं कट सकता है? कहीं नहीं। बस यही परमात्मा, दर्शन हो गए भगवान को। शून्य भगवान है, दर्शन हो गए। खूब फंसाते हैं लोग भगवत दर्शन में। दर्शन जितने होते हैं रूप के होते हैं और रूप एक विषय है 5 विषयों में।
शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय हैं, उसमें रूप एक विषय है और वो जड़ है। जिनके दर्शन होंगे वो सब जड़ है। ईश्वर के दर्शन एक भ्रांत। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है ईश्वर के दर्शन, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है ईश्वर के दर्शन। ये तो महाकाव्य और पुराणों ने ये सब बड़ा झमेला बढ़ाया है। आत्म साक्षात्कार की बात है। वेद में आया है अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योत सावरता। चारों वेदों में केवल यही एक जगह अयोध्या का नाम आया। अष्टाचक्रा 9 द्वारा, 8 चक्र है शरीर में। मैंने बीजक की व्याख्या में इसको 8 चक्रों का विवरण से इसको लिखा है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्र, सार, सुरत, कमल, ये 8 चक्र हैं जो टट्टी की जगह से खोपड़ी तक हैं। काल्पनिक हठ योग में माना जाता है। और 9 द्वार है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। मुखसार टट्टी की जगह 8, पेशाब की जगह 9। तो इस प्रकार ये 9 द्वारा। कबीर साहब ने 10 द्वार कहा। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन। उन्होंने हर जगह 10 द्वार कहा है। तो उन्होंने सिर पर जो तालमूल है, जो बच्चों का सिर पर होता है कोमल कोमल, उसको भी उन्होंने लिया है, 10 द्वार कहा है। और श्रुत वचन में 11 कहा है। पूर्व में 11 द्वार मजस्यावक्र चेतसा। 11 द्वार का जो नगर है उसमें अज और अविनाशी आत्मा, सरल आत्मा निवास करता है। ये शरीर ही को कहा गया। तो अष्टाचक्रा 9 द्वारा, 8 चक्र और 9 द्वार का ये शरीर। देवानाम पूरी अयोध्या, ये देवताओं की अयोध्या पूरी है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये देवता है। और इन देवताओं की अयोध्या पूरी ये शरीर है। तस्याम हृदय कोश, उसमें सोने का खजाना है। ये आत्मा सोने का खजाना है। स्वर्गो ज्योतिषावृता, वही स्वर्ग है जो ज्योति से आवृत है, यानी जगमगा रहा है। सबके अंदर में ज्योति है। अवधु अधा धुंध अधियारा, यही घट भीतर 7 समंदर, यही घट भीतर 7 समंदर और 9 लाख तारा, यही घट उठे फुहारा। साहब ने कहा इसी घट में फुहारा उठता है, इसी में 7 समंदर हैं, इसी में 9 लाख तारे हैं। स्वर्ग यही है, सबके अंदर में स्वर्ग है। प्रेम करना सीखो, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट दूर करो, देखो स्वर्ग का आनंद लो। सबके अंदर, सबका शरीर अयोध्यापुरी है और सबके अंदर में आत्मा रूपी राम निवास करता है। सबके अंदर में सोने का खजाना है और वो चमक दमक से ढका हुआ है, मोह माया से ढका हुआ है। तो अलग से परमात्मा के दर्शन का झांसा सगुण उपासना में बहुत कहा गया, भक्ति भावना में लगाने के लिए। लेकिन तथ्य यह है कि दर्शन ही रूप। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन उन्होंने भी जब शुद्ध ज्ञान कहा तब कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो इंद्रियां और गोचर विषय। गो गाय को कहते हैं, लेकिन ये इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये गो। और गोचर क्या है? जहां गाय चरे, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय गोचर है। और जहां तक मन जाए सब माया, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही। जहां तक देखोगे, सुनोगे, मन में सोचोगे, मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। गोस्वामी जी ने मानस में जो कोई श्री राम के पास आया है उन्हें श्री राम के सौंदर्य में मोहित कर दिया है, लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसा छांटा, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई।
राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बहुत की, लेकिन राम न सके नाम गुण गाई, ऐसा कहा। राम भी नाम के गुण का गान नहीं कर सकते हैं। तो यहां नाम से अर्थ जो होता है वो एक निर्गुण के ही तरफ संकेत है। तो सगुण उपासना पद्धति में भी उनको भी होता है कि निर्गुण की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तो सगुण की सेवा करो। ये प्राणी सगुण भगवान है। हम मान लेते मूर्ति की पूजा सगुण की सेवा है, चित्र की पूजा सगुण की सेवा है। चित्र मूर्ति की पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। आपके घर में किसी महापुरुष का चित्र या मूर्ति है तो उस पर धूल गर्द न जमे, सफाई रखो, कायदे से टांगो रखो। और चित्र टांगे हैं तो उसी पर कुर्ता टांग दिए, ये गलत बात है। चित्र या मूर्ति को आदर से रखो, स्वच्छ रखो, यही पूजा है। दाल भात खाए तो खिला दो। अब दाल भात नहीं खाता फिर खिलाते हो तो आपकी बहादुरी है। ऐसी बहादुरी कबीर साहब कहते न दिखाओ। जो खाता नहीं क्यों खिलाते हो? जो खाता है उसको खिलाओ। लाभ उसमें क्या है? महापुरुषों के चित्र या मूर्ति हैं तो नजर पड़ेगी, अपना मन खुश होगा, प्रसन्न होगा, यही लाभ है। अब आप वहां नाक रगड़ रगड़ के पुत्र मांगते हो, भोग मांगते हो, मोक्ष मांगते हो। जो बेचारा अपनी मक्खी नहीं हाँक सकता है वो आपको क्या देगा? भोग मोक्ष। अब आप किसी महापुरुष का चित्र या मूर्ति दरवाजे पर रख लो और फाटक खोल के सो जाओ और चोर धन ले जाए तो भगवान का क्या दोष है? वो तो चित्र है, मूर्ति है। तो चित्र मूर्ति का उपयोग है उसके दर्शन से मन का प्रसन्न होना, और उनकी पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। सगुण उपासना चित्र मूर्ति में सीमित नहीं है, वो तो औपचारिक है। असली सगुण उपासना है प्राणियों के प्रति हमदर्दी, सद्भाव। कितने लोग पूजा करते हैं 2-2 घंटे, लेकिन ऑफिस में बैठते हैं तब दूसरा चेहरा, दुकान पर बैठते हैं तब दूसरा चेहरा। असली भगवान आपके दुकान पर, ऑफिस में, कारखाने में, खेत में, सड़क पर आते हैं। कार्य क्षेत्र में असली भगवान घूमते हैं, वहां सुंदर बर्ताव करें। ये सगुण उपासना, सगुण सेवा है। प्राणियों की सेवा सगुण सेवा है। अब प्राणी की सेवा सब तो नहीं कर सकते, इतने लोग यहाँ बैठे हैं और किसी के पास एक चद्दर है और चाहता है वो आदमी कि इस पर सब बैठे, तो सब तो नहीं बैठ सकते। बिछा दिया, जितने लोग बैठे बैठे। हर आदमी की शक्ति भी सीमित है और समय भी सीमित है। तो शक्ति जितनी आपकी है आप सेवा करें, समय जितना है सेवा करें। सेवा आपकी सीमित होगी, लेकिन निस्सीम उदार भावना हो। किसी को छले ना तो सबकी सेवा हो गई। धोखा देना बंद हो जाए दूसरे को तो व्यक्ति, समाज, देश, विश्व आगे बढ़ जाए। हम तो एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। धर्म के नाम पर धोखे खूब चलते हैं, धांधलेबाजियां इतनी। गौ पूजन के नाम पर गौ हत्याएं होती हैं, आपको आश्चर्य होगा। जो गोवधबंदी की नारा लगाते हैं, हजारों हजारों गायें और बैल कसाई खाने में भेजते हैं, पैसा खूब मिलता है। बड़े नेता हैं और वो अगर 1000 गायें भेज दिए तो काफी पैसा उनको मिल जाता है। और अभी अभी एक नवयुवक ने मुझे बताया, कई जिलों पर जो कमांड करता है, पकड़ता है, इलाहाबाद का है, मेरे पास आता रहता है और उसकी सर्विस दी है मेनका गांधी ने दी। जब उसने ऐसा साहसी काम किया तो मेनका गांधी ने बुलाया और खुश हुई और ये काम दिया। अब तो मेनका गांधी उसमें नहीं है, लेकिन वो कानून तो है। तो इसमें बहुत गतिशील है और खूब काम करता है। एक एडवोकेट है, हाई कोर्ट का योग्य नवयुवक है। तो उसने एक नाम लिया और यहाँ तक कहा कि साहब ब्राह्मण क्षत्रिय 80% गाय कसाईयों के हाथ बेचते हैं। मैंने व्यापारी हैं 80%, ये हिंदू। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय का ज्यादा नाम लिया
कि ये लोग कसाई खाने के लिए हजारों हजारों बैल और गाय भेजते हैं। और उसी में उसने एक नाम लिया, एक जो गोवधबंदी का आंदोलन अपना मानते हैं कि हम गोरक्षक हैं, उनका नाम लिया कि कई हजार गायें और बैल कसाई खाने को उन्होंने भेजा और वो पकड़े गए। उसका दौरा होता रहता है बड़े दूर दूर तक। वो 10 बजे से 4 बजे तक रात में इलाहाबाद के सड़कों पर खड़ा रहता है, और लखनऊ से, गोरखपुर से, जहाँ से घटना होती है उसके पास तुरंत फोन जाता रहता है, और जहाँ जरूरत होती तुरंत कार से चल देता है। बहुत तेज है और बहुत अच्छा आदमी है। जब उसने सब हकीकत बताई तो बड़ा दुख हुआ। चेहरा है गोरक्षक की और काम है गोभक्षक का। तो आदमी दुराचार करके शांति नहीं पा सकता है। सगुण उपास, सगुण पूजा है प्राणियों की सेवा, प्राणियों को धोखा न दे, और निर्गुण का ज्ञान करें। निर्गुण भीतर है, आंखें खुले तो सगुण भगवान सब बैठे हैं, देखें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। आंखें बंद करो, अंदर में चेतना का दीपक जलता है, वो निर्गुण तत्व है, उसको सत्संग द्वारा ठीक से समझो। और ध्यान, जब इंद्रियां भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, तब ध्यान है। संकल्पों का अंत ध्यान है। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। तो मैं कह रहा था कि मानसिक प्रदूषण सर्वत्र बहुत फैला है, इससे ऊपर उठो। झाड़ फूक, जंतर मंतर, टोना टटका, ग्रह लगन मुहूर्त, चाशूल, शकुन अपशकुन, अंग फड़कने से शुभाशुभ मानना, योगनी दहने की बाएं, ये सब पाखंडों से हटो, विवेकवान बनो, सदाचारी बनो, और ये समझ लो हमारे दुष्कर्म और सुकर्म हमें सुख दुख देते हैं। दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है जो हमें सुख और दुख दे सके। अपने को अंदर से इतना मजबूत करो कि कभी विचलन न हो। राग द्वेष मानसिक प्रदूषण है, काम विकार मानसिक प्रदूषण है। गृहस्थ को चाहिए पर स्त्री को माँ बहन बेटी समझे, पुरुष ऐसा समझे, नारियां पर पुरुषों को पिता पुत्र भाई समझें। और गृहस्थों को भी चाहिए 1-2 संतान होने पर ब्रह्मचारी बने। कूड़ा कचरा में अपने मन को लगाने से राम भजन नहीं होगा, राम काम दोनों इकट्ठा नहीं होंगे। राम को भजना है तो काम को जीतना, काम कीचड़ से ऊपर उठना। इसलिए काम वासना को जीतने की जरूरत सबको ब्रह्मचर्य चाहिए। गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। बच्चे हो गए फिर और क्यों अपने को कीचड़ में डालते हो? काम विकार है, क्रोध विकार है, क्रोध से आप नुकसान करते हो, कटु कह करके अपने साथियों को विरोधी बनाते हो। लोभ से पतन होता है। जितना हम लोभ करेंगे उतना विकार होगा। बीज का लोभ करके खेत में न डालें तो क्या फसल होगी? इसलिए लोभ, काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार कहे गए हैं। खास है काम। काम सफल होता है तो लोभ बढ़ता है, और काम विफल होता है तो क्रोध बढ़ता है। काम पर विजय हो जाए तो क्रोध लोभ कुछ नहीं है। काम का मतलब केवल एक स्थूल नहीं है। अगर मैं चाहूं कि आप लोग मेरे सामने हाथ जोड़े तो ये मेरे मन का काम है और मेरे लिए पतन का रास्ता है। मैं स्वयं हाथ जोड़ लूं, जिसकी इच्छा हो जोड़े, न जोड़े, जोड़ेगा तो क्या हमें फल होगा, क्या फायदा होगा? हमें लोग गुरु बाबा माने, बड़ा माने, ये हमारे मन का काम है और ये हमारे पतन का रास्ता है। हम समाज के सेवक हैं। कामनाएं जीव को भटकाती है। तो ये मानसिक प्रदूषण, मनोविकार को जीतने की जरूरत है। मन मैला होता है तब वाणी मैली निकलती है। मन निर्मल होगा तो वाणी निर्मल होगी। तो मानसिक प्रदूषण से ऊपर उठें। और वाचिक प्रदूषण, वाणी का प्रदूषण, कटु कह करके आप अपने साथियों को अपना ही विरोधी बना लेते हैं। झूठ बोलकर, छल कपट की बात करके आप अपने साथियों को अपना विरोधी बनाते, अपना मन खराब करते हैं। वाणी में ऐसी भी बातें हैं, झूठी झूठी वाणी को धर्म के नाम पर चलाते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं।
महात्मा लोग तो कितने हैं जो 60 बरस के होंगे, कहते हैं 120 बरस के हैं। वेश्या अपने को कम उम्र वाली बताती है, और जरा 50 के ऊपर हो गए महात्मा तो ज्यादा उम्र के बताते हैं। गृहस्थ लोग भी कुछ ऐसे शौकीन हैं कि जो अपने को ज्यादा उम्र बताते हैं। अभी मैं एक जगह रहा तो एक पुराने मित्र मिलने आए, बहुत दिन के बाद, शायद वो 40-45 वर्ष के बाद मिलने आए होंगे। तो बहुत ढीले ढाले थे, कहे साहब बहुत कमजोर हो गया हूँ। तो मैंने कहा कितनी उम्र है? कहे साहब 94 वर्ष की उम्र हो गई। मैंने कहा गलत कहते हो, 80 से कुछ ऊपर हो गए। तो मैंने उनको बताया, प्रमाणित किया, तब कहे हाँ हाँ ठीक कहते हैं आप। ये मोह ज्यादा उम्र बताने से क्या, जब 50 का आदमी हो जाता है तो ज्यादा बताना चाहता है और पहले कम बताना चाहता है। ये सब बकवास है। आदि शंकराचार्य बहुत काम करके 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। कबीर पंथ के श्री पूर्ण साहब जो प्रथम बीजक टीकाकार हुए हैं, 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। महाराष्ट्र के ज्ञानदेव 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। तो कितना दिन हम जीते इसका मूल्य नहीं है, जीते कैसे हैं इसका मूल्य। पवित्र जीवन व्यतीत करें, थोड़ा जीवन बहुत है, और गंदा जीवन व्यतीत करें, बहुत बड़ा जीवन किस काम का है। तो महात्मा लोगों में और व्यामोह ऐसा कितने को होता है, कई सौ वर्ष के हैं, यहां तक भी कहा जाता कई सौ वर्ष के हैं। और वेद के ऋषि कहते हैं जीवीम श्रद्धा शतम। वेद में 2 प्रयोग है, श्रद्धा शतम और श्रद्धा शतात। श्रद्धा शतम का अर्थ है 100 वर्ष, और शतात का अर्थ है 100 वर्ष से ऊपर, वो 125 वर्ष माना जाता है। और ज्यादा नहीं बताया गया, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष नहीं बताया गया। ये तो महाकाव्य और पुराण के लेखक बड़े ढीठ हुए हैं। तो ये इतना हाके हैं, राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे। 11 अरब वर्ष। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, यहाँ सुनत मही सुन, यहाँ बसत मही सुन खगेशा, बीते कल्प 7 अरबीसा। काकभूषण जी कहते, अय खगेश गरुण जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए हैं। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, यानी 1 खरब 16 अरब वर्ष से मैं इसी आश्रम पर हूं। और हर त्रेता में राम की बाल लीला देखता हूं, आंखों देखा हाल, कैसे नहीं मानोगे। इसको जमाने के लिए गोस्वामी जी ने काकभूषण के मुख से कहलवाया। और पूरी वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द नहीं है। काकभूषण को होना तो अलग, काकभूषण शब्द ही नहीं। योग वाशिष्ठ ग्रंथ बना है आज से 1200 वर्ष पूर्व, उसमें काकभूषण की चर्चा आई है। एक ऋषि हैं जो हिमालय में तप करके मुक्त हो गए। गोस्वामी जी ने वहां से खींच करके उनको राम का भगत बना दिया। और 1 खरब 16 अरब वर्ष एक ही आश्रम पर रहने के लिए घोषणा करवा दी। तो काव्यों में, पुराणों में ऐसी ऐसी गलत सूचनाएं हैं कि आदमी भटकते हैं। वेद के ऋषि बड़े सरल थे, वो ईमानदार थे। वेदों में छलकपट की बात नहीं है। जो उनको विश्वास है वो कहते हैं, छलकपट नहीं कहते, सरल हृदय है। जो कुछ कहते हैं खोल के कहते हैं। 100 वर्ष की उम्र मान करके ही 4 आश्रमों का विधान किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लाखों करोड़ों वर्ष के लोग होते थे, तब तो एक आश्रम लाखों लाखों वर्ष का मानना चाहिए। वाणी जाल बहुत विस्तृत है। धर्म के ग्रंथों में उल्टा सीधा सब लिखा है, इसलिए आंख मूंद करके मानने की बात छोड़ो, ध्यान दो। हमारे पूर्वजों ने कहा है इसलिए मान लेना चाहिए, बड़े प्रसिद्ध पुरुष ने कहा इसलिए मान लेना चाहिए, पुराने ग्रंथ में लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए, बड़ी जनसंख्या कहती इसलिए मान लेना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। बात क्या कही है ये सोचना चाहिए। किसने कहा इसकी हम चिंता क्यों करें, क्या कहा है ये चिंता करें। राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, इसकी चिंता में क्यों होनी चाहिए। क्या कहा है इस पर हमें सोचना चाहिए। विवेकी बनो, विचारवान बनो।
जितना लिखा है सब सच नहीं, और जो चमकता है सब सोना नहीं, झूठ साच सब लिखा है शास्त्रों में। ये तो गोस्वामी जी ने भी स्वीकारा है। त्रिविध भांति के शब्द पर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। 3 प्रकार के शब्द हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ, और उसमें विघटन बर विघटन, विधि और निषेध के 2 प्रकार के वचन हैं। जैसे साधुओं की लट होती है तो लट में कौन बाल टूटा है कौन बाल जुटा इसका पता नहीं रहता है, ऐसे शास्त्रों में कौन सार है कौन असार है साधारण लोग समझ नहीं पाते, वो भटकते हैं। कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान, गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए इस कारण से अविवेकी लोग भटके हुए हैं। तो शास्त्रों के वचन, कबीर साहब ने कहा जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बैना। गुरु के वचन भी विचार किया जाए तो कोई पाप नहीं है, इसलिए विचारवान बनो। शास्त्रों में लिखा है दुहाई न दो। एक पुरुष गया परदेश, साल भर हुआ नहीं आया, वो नौजवान था, उसकी पत्नी ने पत्र लिखवाया आ जाओ, नहीं आया तो फिर पत्र लिखवाया और लिखवाया तुम्हारे रहते हम राण हैं। तो पत्र पढ़वाया और रोने लगा। तो लोगों ने कहा भाई तुम क्यों रोते हो? कि भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे तुम जीते हो कैसे राण हो गई? कहे कहा न मानो लिखा देख लो। तो पत्र दिखाने लगा। तैसे हम किताब दिखाते हैं लिखा है, अरे किताब में सब सच थोड़े लिखा है। ना है आगमा सहस्मक घटम पटुतम इष्टे भामती कार वाचस्पत मिश्र, जो सर्व दर्शन कानन पंचानन माने जाते हैं, सभी दर्शनों के जंगल के सिंह आदि शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर उन्होंने भाष्य किया, तब भाष्य प्रचलित हुआ। और उनका ये वचन है ना आगमा सहस्मक घटम पटुतम इष्टे, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। वेद वचन होने से क्या घड़ा कपड़ा बन जाएगा? कोई महात्मा का है कि हम बेलसर में बैठे हैं और हैं तौदकपुर में, तो बेलसर कैसे हो जाएगा? इसलिए निर्णय वचन पर ध्यान दो। पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्य वद्यम, संत परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ प्रकृते ने बुद्धि। पुरानी होने से कोई बात सच नहीं, ये कालिदास ने कहा है, महाकवि कालिदास। पुराण मित्यव न साधु सर्वम, कोई बात इसलिए सच नहीं हो सकती कि वो पुरानी है, और कोई बात नहीं हो इसलिए गलत नहीं हो सकती। संत परीक्षा नितरत भजनते, संत लोग परीक्षा करके भजते हैं। यहाँ भजने का अर्थ है चुनाव करना, चुनाव करते हैं परीक्षा करके। संत परीक्षा नितरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि, और मूढ़ की बुद्धि पर प्रत्यय होती है विश्वासी। सत्य वचन महाराज एक पंडित जी कथा गा रहे थे, तो एक भाव बैठा रहे तो रोज कहे सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, बीच बीच में कहा करे सत्य वचन महाराज। तो पंडित ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कहा जंगल में एक मधु का छत्ता लगा था, उसने कहा सत्य वचन महाराज। कहे एक पक्षी ने उसमें चोंच मार दिया, कहा सत्य वचन महाराज। तो मक्खियां सबूरी और गोंडा चली गईं। एक गुड़ के व्यापारी के दरवाजे पर 10-10 किलो गुड़ के चाक पड़े थे, कहा सत्य वचन महाराज। कि एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठी और लेकर के उड़ गई मक्खियां, कहा सत्य वचन महाराज। तब पंडित ने समझ लिया कि इसका सत्य वचन महाराज केवल कहना समझता नहीं। हम लोग सत्य वचन महाराज न कहें, विवेकी बने, शास्त्रों को पढ़ें और नीरछीर विवेक करें। कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम हैं, उनके तहत बातें सच होती हैं। माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, कोई कहे आकाश से पैदा हो गया, गलत बात है। हमारा अनुभव है कि लोग 100 वर्ष के पहले मर जाते हैं, कुछ लोग 100 वर्ष से ऊपर होते हैं, कोई कहे हजारों वर्ष जिए, तो असत्य बात है। आकाश मार्ग से कोई नहीं जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है। हमारे गुरुजी आकाश मार्ग से आ गए, झूठी बात है। हमारे गुरुजी लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में एक ही क्षण में दिखाई दिए, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है, ये झूठी बात है। व्यापारी, वकील, राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम है।
और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। अगर आप सड़क में जा रहे हैं और कहें एक स्त्री को 15 बच्चे अभी पैदा हुए हैं तो सब आपका मखौल उड़ाएंगे। और हम यहाँ इस व्यासगद्दी से कहें राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये तो आप कहेंगे वृंदावन बिहारी की जय। लेकिन वृंदावन बिहारी भी इसको पसंद नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर इतना झूठ चलता है खूब, और खाली हिंदू दोषी नहीं है, सब जगह यह है। अभी गत वर्ष में मैंने सूफी संतों की कहानियां पढ़ी, तो सूफी संत इस्लामिक संत तो एक बात, रबिया जा रही थी मक्का करने के लिए, तो बूढ़ी थी बेचारी वो, और जा रही थी और एक बहुत बड़े औलिया और विद्वान आलिम फाजिल जा रहे थे। उनको बड़ा गर्व था कि हम सबसे बड़े हैं। मक्का पहुंचे तो देखें काबा नहीं है। काबा वह स्थल जहां पर वो पत्थर है जिसको लोग चूमते हैं और खास उपासना की जगह। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, काबा कहाँ चला गया? तो के रबिया, किसी ने कहा रबिया आ रही, वो बूढ़ी है बेचारी, धीरे धीरे चलती है, तो काबा वहीं चला गया उनको दर्शन देने के लिए। तो इसमें कहानी इसलिए है कि वह अपने को जो बड़ा विद्वान मानते थे उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कहानी गढ़ी गई, अन्य विद्वानों के अहंकार को तोड़ने के लिए। भला काबा कैसे जाएगा? अब कोई कहे अयोध्या से हनुमानगढ़ी तौधकपुर में आ गए, कैसे आ जाएगी कि हनुमानगढ़ी? हनुमानगढ़ी जहां है तहां अचल है। तो मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, ईसाइयों में भी बाइबल में लिखा है कि 8 रोटियां और 6 मछलियों से हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को खिलाया गया, लेकिन ईसा की कृपा से 6 झाबे रोटी मछलियां बच गई। ये सब लंबी चौड़ी बातें। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची है, और ये कवि लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां रवि का प्रकाश न पहुंचे। तो धार्मिक किताबों में उल जुलूल बातें बहुत हैं। विवेकी बनो, आंखें खोल करके समझने की चेष्टा करो। तो वाणी का प्रदूषण बहुत है। एक तो अपना झूठ, असत्य, अश्लील और क्रोध काम पूर्वक बोलना, कट बोलना, अपनी वाणी का प्रदूषण। दूसरे शास्त्र वाणी का प्रदूषण, वातावरण में तमाम वाणी ऐसी जिसका प्रदूषण। वाणी के प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करो, विवेकी बनो, निर्भय बनो। निर्भय होगे तब सत्य ज्ञान होगा। गोरखपुर के पास में मेरा एक कार्यक्रम हुआ जहां ब्राह्मण बहुल गांव था। रात में वो कार्यक्रम था, पूरा पंडाल खचाखच भरा था। मैंने सब कुछ कहा। कबीर साहब के ऊपर चमत्कार लोग लगाए। कबीर साहब ने चमत्कार का खंडन किया है, लेकिन कबीर फिरवियों ने कबीर पर इतना चमत्कार लगाया है कि रामकृष्ण से ज्यादा बढ़ा दिया है। सबके चमत्कार का मैंने खंडन किया। कबीर पर लगाया गया चमत्कार भी खंडन किया। दूसरे दिन 3 बूढ़े पंडित मुझसे मिलने आए। तो मैंने कहा कहिए भाई पंडित लोग, कुछ प्रश्न है? तीनों हंस पड़े। कि महाराज प्रश्न तो क्या, रात में जो आपके विचार सुने उससे लगा कि आप झूठ नहीं कहेंगे, सच कहेंगे, क्योंकि कबीर साहब के चमत्कार का आपने खंडन कर दिया। तो इसलिए लगा कि आप ईमानदारी से बोलते हैं। तो हम तो जानते थे कि हमारे मत में सब ठीक है, लेकिन रात में प्रवचन से पता लगा कि बड़ी गलतियां। तो बेचारे निर्दोष हैं, क्या करें? शास्त्र में लिखा। मैं भी जो पुराण पढ़ता था तो वैसे वैसे मानता था, होगा समझ में नहीं आवे, लेकिन लगे कि यह भगवान की लीला है। राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए जहां जहां गए समुद्र बन गया। ये भागवत में लिखा है। राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए जहां जहां गए समुद्र बन गया। अब वो पहिया कौन बढ़ई बनाया था? समुद्र की चौड़ान कितनी होती है? और कौन घोड़ा उसको खींचता था, कौन बैल उसको खींचता था, और कहां जा रहे थे? तो इतनी उल जुलूल बातें लिखी गई हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि विवेक न करो तो भटकने के सिवा और कुछ नहीं है। शिव पुराण में लिखा रहा, एक संस्करण देखा कि हाँ कृष्ण एक ग्वाला था, वो शिव के भवन में झाड़ू लगाया करता था। अब शिव को वहां बढ़ाना था, कृष्ण को छोटा करना था। दूसरे पुराणों में देखो, मैंने काशी में रहते रहते ये जगदम्बा वाला जो
महिमा कहा है, देवी पुराण पढ़ा तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी फटकार है। देवी फटकारती ब्रह्मा विष्णु शंकर को। ब्रह्मा विष्णु शंकर बेचारे अदना बने घूमते। तो शास्त्रों में पुराणों में उलझने बहुत है और सत्य बात के साथ साथ बकवास बहुत है। इसलिए विवेकी बनो और वाणी का प्रदूषण दूर करो, निर्णयी बनो। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण ग्रहण पर परिहरि बार विकार। साहेब कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। सूप में धान फटक करके चावल ले लिया, भूसी फेंक दी। कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। और वेद के ऋषि चलनी का, ऋग्वेद में आया है, सप्तमेव तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। सख्तु नाम सत्तु। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने निरुक्त लिखा है। उस निरुक्त के आधार पर वेदों को समझना बड़ा सरल होता है। तो उन्होंने सख्त की परिभाषा की है कि एक कण दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल हो जिसका, वो है सख्त। यानी सत्तु का एक कण दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल है। सख्तुम्यु तितौना, सख्तुम यु सत्तु के समान, तितौना नाम चालो। तितौ कहते हैं चलनी को। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है। आटा का महत्व कम था, सत्तू का महत्व ज्यादा था। वेदों में बारंबार सत्तू आता है। सोमरस में सत्तू सान के खाते हैं। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे मन से वाणी को छानो, विचारवान बनो। ये वेद के ऋषि भी कहते हैं। इसलिए हमें विवेकी होना चाहिए और वाणी के प्रदूषण को दूर करना चाहिए। अंतिम है चारित्रिक प्रदूषण। चोरी, व्यभिचार, हत्या, झूठ, कपट, छल, गंदा भोजन, आहार विहार की विकृति। आप लोग ध्यान दें, मांस, अंडा, मछली ये गरिष्ठ होते हैं, रोगमय होते हैं, घृणित होते हैं, जीव हत्या करके मिलते हैं। इनको कभी नहीं खाना चाहिए। दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक मांसाहार का घोर विरोध करते हैं। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, कोई मांसाहार को नहीं स्वीकारता है। शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है। अवगुण कहो शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठिका दे। साहब कहते शराब का ये अवगुण है कि मनुष्य को पशु बना देता है और गांठ का द्रव्य भी दिलवा देता है। पान आप खाते हैं, दांत आपके खराब होते हैं, गलफड़ा, मुंह, आंती खराब होती है। तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। गुटखा आजकल चाहे गुट करके खा जाए कि खा करके गुट कर जाए। एक झटपट मैंने सुना, मैं बड़ौदा में था तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, भीड़ थी तो कार धीरे धीरे चल रही थी। मेरी दाएं तरफ वो बैठा था ड्राइवर और वहीं पान की दुकान थी। तो एक आया और उससे कहा झटपट दो। तो मैंने ड्राइवर से पूछा ये झटपट क्या है भैया? तो कहा साहब ये एक तंबाकू है, उसका नाम है झटपट। तो मुख में तोड़ करके डाल लो बस, और कुछ नहीं करना, रेडीमेड। तो झटपट। आजकल नए नए नशा चले हैं, इंजेक्शन लोग लेते हैं नशा के लिए। दुर्भाग्य। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो बैनर कहीं लगा था, तो कोई अध्यापक उसको पढ़ा तो मुझसे, वो रास्ते में जा रहा था तो मेरे पास आया। उम्र उनकी 50 की होगी। कहे महाराज वर्षों से आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मिलने का अवसर नहीं पड़ा था, नाम बैनर में पढ़ा इसलिए आया। तो मैंने कहा भाई जब मेरी पुस्तकों से इतना लाभ लिए हो तो मुझे कुछ विदाई पूजा दोगे? तो घबरा गया बेचारा। मैंने कहा घबराओ ना, जो आपके पास है मैं वही चाहता हूँ। पान खाते थे, वो देखा मुंह बहुत खराब। मैंने कहा आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। वे गंभीर हो गए और फिर उन्होंने कहा महाराज कभी नहीं खाऊंगा। पढ़े लिखे लोग भी क्यों फंस जाते हैं? कुसंग में फंस जाते हैं। तो किसी नशा का सेवन न करो,
स्वच्छ रहो। दाल भात रोटी सब्जी जो कुछ मिले वो खाओ, उसको भी पवित्रता पूर्वक खाओ और बहुत मिर्च मसाले के आदि न बनो। मिर्च मसाले नुकसानदेह। कभी साहब ने कहा अन्न पानी योग, पानी में अन्न को पका करके खाना चाहिए। बहुत मिर्च मसाले से आप रोग बुलाते हैं। नमक सदैव कम खाओ, ज्यादा नमक नुकसान करने वाला है। जल्दी पचने वाला भोजन असली भोजन है, गरीबों का भोजन असली भोजन है। इसलिए आहार विहार की शुद्ध की जरूरत है। पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज, पर धन अगर बेईमानी बदमाशी करो तो भी जीवन चलेगा और ईमानदारी से रहो तो भी जीवन चलेगा। लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। जो आए हैं वो सब जाएंगे, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। लेकिन फर्क यह है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। दोनों बड़ा फर्क हो जाता है। सिंहासन पर बैठ करके जाने का मतलब है आनंदमय शांति में जीवन बिताना, मन में भय न होना, चिंता न होना, पीड़ा न होना, उद्वेग न होना। ये सिंहासन पर बैठ करके जाना है। और मन से पीड़ित रहना, भयभीत रहना, गलत काम करेगा वो भयभीत रहेगा, गलत आचरण करेगा इंद्रिय चंचल करेगा, मन चंचल करेगा, भयभीत रहेगा, पीड़ित रहेगा। इसलिए जाते तो सब हैं लेकिन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जीवन में सफल कौन है? ज्यादा जमीन खरीद ली, बढ़िया मकान बनवा लिया, गाड़ी आ गई, बाल बच्चे हो गए, अरे बाबा लोगों के मठ बड़े बन गए, चेले खूब हो गए, प्रसिद्धि खूब हो गई और खूब लोग जानने लगे। ये लोग अपने को सफल मानते हैं। इससे सफलता नहीं। सफल वह है जिसका मन निर्मल है, जिसकी वाणी निर्मल है, जिसके कर्म निर्मल है, जिसके जीवन में शांति और निर्भयता है, तृप्ति और आनंद है। अचानक सब छोड़ के जाना है, सारा संजोग झूठा है। जीवन भर हम ऐसी वस्तुओं और व्यक्तियों के मालिक बने बैठे रहते हैं जो हमारे वे बिल्कुल ही नहीं। जीवन में कितना बड़ा धोखा, हम मालिक बने बैठे हैं। किसके मालिक हैं? मालिक बनना झूठ, अचानक छुटेगा और सब यहीं के यहीं रह जाएगा। गुजरात से एक सज्जन अमेरिका जा रहे थे, तो हवाई जहाज पर जब बैठने सड़क जीनब चढ़े तो हार्ट अटैक हो गया। तो लोग लौटा लाए, तो अमेरिका फोन गया, तो उनका मित्र वहां हार्ट का ही स्पेशलिस्ट है। वो सुना तो फोन पर गरजा, मैं आता हूं इंडिया और अपने मित्र को मैं साथ साथ लाऊंगा। आया, उसके हार्ट की चिकित्सा करने के लिए बंबई उतरा हवाई जहाज से और एसी कार में बैठा आ रहा था। बीच में उसका हार्ट फेल हो गया। मित्र का तो केवल अटैक हुआ था, उसका फेल हो गया, वो गाड़ी में मर गया, एयर कंडीशनड गाड़ी में मर गया। ये संसार है। और ये तो घटनाएं जो देखते सुनते उतना कहते हैं, रात दिन सर्वत्र घटनाएं घटती रहती हैं। कौन यहाँ है? यत्पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना कुरुसु स्थिरम नस्दिदम जगत तेवधारे। यत्पत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारो, आपका क्या रह जाएगा? क्या करना चाहते हो? जीवन भर हम उन व्यक्तियों और वस्तुओं के मालिक बने रहते हैं जो हमारे वे बिल्कुल ही नहीं। एकदम धोखा, एकदम धोखा। देखो जिस आश्रम पर मैं हूं, भगवत साहब आज नहीं है, और इसके सामने उधर तिवारी जी का घर, राम सबत तिवारी हमारे प्रसिद्ध भक्त। जब मैं आता था तो कहते थे साहब इतने लोगों को दीक्षा देनी है। तो मैं कहता था भाई पहले गुरु तो आप ही हो जो जगाए हो लोगों को। अब आज वे नहीं है, कई वर्ष हो गया नहीं है। जब उनका शरीर छूटा तो जब 2 वर्ष बाद आया तो उधर जा रहा था तो उनके भतीजे साथ में थे। तो मैंने कहा तिवारी जी की क्या दाह कहाँ हुआ है? कि साहब यहीं कहीं हुआ है। 2 वर्ष हुआ, दाह कहाँ हुआ ये भी पता नहीं। लड़के सब नाम चलाएंगे, लड़के नाम चलाएंगे। आप अपने पितामह के पितामह का नाम जानते हैं? थोड़े दिन में सब भूल भाल जाता है। हम एक एक चीज की
पहचान करते हैं और परिचय करते हैं, और एक एक परिचय भूलता जाता है। बचपना के बहुत सारे परिचय हमारे भूल गए हैं। 20 बरस के बाद एक जगह जब गया तो वहाँ की गलियाँ सब बदली, मनुष्य बदले, पहले वाले कोई नहीं दिखाई दिए। ऐसा काल सबको चाट करके रख देता है थोड़े दिन में। लेकिन हम बदहवास हैं, मालूम होता है यहीं सदैव रहेंगे, और कितना दुराचार पापाचार लोग करते हैं। चारित्रिक उज्ज्वलता जीवन की सबसे बड़ी उज्ज्वलता है। सादा जीवन व्यतीत करो, कम में गुजर करने की चेष्टा करना बहुत जरूरी है। जो सदाचार से रहना चाहे, जो सुख से रहना चाहे, ईमानदारी से रहना चाहे, वो कम में गुजर करने की चेष्टा करे। दूसरे के ड्राइंग रूम को देख करके ललचाओ मत, दूसरे की तुलना करो ही मत। आपके पास साइकिल है, मानो आपके पास हेलीकॉप्टर है। आपकी झोड़ी आपका राजभवन, झोपड़ी आपका राजभवन है। हमारा जो रोटी सब्जी का आहार है, 56 प्रकार का पकवान हम समझें, वस्तुतः तो सादा भोजन ही बढ़िया भोजन होता है। तो इस प्रकार सदाचार में अपने को लाने की जरूरत है। सच्ची उपलब्धि जीवन की है, जीवन की पवित्रता। जीवन की पवित्रता के समान कोई सुख नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। जब इस पर सोचा समझा जाए तो ऐसी बुद्धि बने, ऐसा सोचते ही नहीं। मुसलमानों में 5 वक्त नमाज रखा गया, हिंदुओं में 3 वक्त संध्योपासना रखी गई। मुसलमानों में तो अपेक्षा ज़्यादा लोग पढ़ते वढ़ते हैं, लेकिन हिंदुओं में संध्योपासना कितने करते हैं? ये अवश्य है कि हिंदुओं में संध्योपासना द्विजातियों के लिए कही गई और लोगों के लिए नहीं। शूद्र संध्योपासना नहीं कर सकते हैं, मुसलमानों में सब कर सकते हैं, लेकिन इनमें नहीं। ये बाबा लोगों ने बड़ी गड़बड़ी की है, ये पंडित बाबा लोगों ने बहुत बिगाड़ा है। वेदों में बारंबार आया है पंच जनाः, चारों वेदों में दर्जनों बार पंच जनाः, 5 जन यज्ञ करते हैं, 5 जन की इंद्र रक्षा करते हैं। 5 जन बारंबार आया है। ऐसा आया है कि 5 जन यज्ञ करते हैं। 5 जन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, अंतज, ये सब यज्ञ करते हैं। 5 जन यज्ञ करते हैं, 5 जन की रक्षा होती है, 5 जन यहाँ रहते हैं। 5 जन के बारंबार 5 जन का वर्णन है। छुआछूत का नाम चारों वेदों में कहीं है ही नहीं। समानी प्रपा सहो अन्न भागा, ये अथर्व वेद में है। प्रपा नाम पौशाला, हमारी पौशाला एक हो और हम एक साथ भोजन लें, ये अथर्व वेद में लिखा है। और यहाँ आकर के आजकल क्या है, छुआछूत का रोग भयंकर है। शूद्र कहा जाने वाला व्यक्ति अगर घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके गांव में आ जाए, और जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो ये बड़े कहलाने वालों की त्योरी चढ़ जाती है। मैं तो देखता हूँ उत्तर प्रदेश जो ज्यादा बदनाम है, वहां ज्यादा सरलता है, और प्रदेशों में बड़ी कंजूसी है। अभी इस जमाने में तमाम घटनाएं घट रही हैं। 2 शेड्यूल कास्ट का लड़का था, घोड़ी पर बैठ करके वो दूल्हा बन करके आया, और लोगों ने उसको पीट दिया कि तुम शूद्र हो, अतिशूद्र हो, तुम घोड़ा पर कैसे बैठ सकते हो। ऐसा समाज अपने समाज को नरक कर रहा है, जो अपने भाई को श्रेय नहीं देगा। यहां तक कह दिया गया कि अतिशूद्र मंदिर के कंगूरे का दर्शन कर ले, बस यही देव दर्शन है, अंदर नहीं जा सकता। अंदर में तो सवर्ण जा सकता है और ज्यादा पुनीत कहलाने वाले जा सकते हैं। जो अंदर में जाते हैं और पूजा करते हैं, उनके पेट में चांदी सोने भरे हैं, टट्टी पेशाब नहीं है। और जो पुजारी लोग जिन्हें हैं, हड्डी भी उनके नहीं है, सब सोने की हड्डियां लगी हैं, चाम भी नहीं है, सोने का पत्थर ऊपर से मढ़ा है। इतनी अकल जिसको नहीं है, सबका हाड़ चाम एक है, तो चाहाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई।
सबके शरीर में हाड़ चाम मांस लगा है, सबके शरीर में शुद्ध आत्मा निवास करता है। कौन इसमें ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? ब्राह्मणत्व तो है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, तपस्या से ब्राह्मण हुआ जाता है। ऐसे नहीं तिवारी लड़का तिवारी, पाणे का लड़का पाणे, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, बस अपने ब्राह्मण बने बैठे हैं। वो पहुंचा तक आटा लगाए बड़े भंडारी। ब्राह्मणत्व लाओ, जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। मैं सालपुर में था तो सालपुर के उत्तर एक पंडित रहते थे, वो नहीं है, बड़े प्रेमी थे। तो कहे महाराज सबका भोजन हम देना चाहते हैं। तो गए उनके यहाँ, तो भोजन हमारे साधु कुछ बनाने लगे। उनके दरवाजे बाग रहा तो एक एक पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए। तो एक पुराने परिचित पंडित आ गए, बैठ गए, बातचीत होने लगी। साधुओं में कुछ ब्राह्मण भी होंगे? मैंने कहा है सब के सब ब्राह्मण हैं, लेकिन आपकी तरह नकली ब्राह्मण नहीं है। कहे मैं नकली ब्राह्मण कैसे हूँ? तो मैंने कहा जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो वसो यस तम देवा ब्राह्मणम विदु। ये युधिष्ठिर कहते हैं महाभारत में। जितेंद्रिय जो इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय धर्म पर धर्म में परायण हो, स्वाध्याय निरत सत्शास्त्रों का अध्ययन करता हो, शुचि अंतर बाहर पवित्र हो, काम क्रोधो वसो यस्य, काम क्रोध को जिसने वश में कर लिया हो, तम देवा ब्राह्मणम विदु हो, उसको देवता लोग विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। कहे महाराज ऐसा तो मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा इसीलिए नकली ब्राह्मण हो, और ये लोग तो असली ब्राह्मण क्योंकि यही काम कर रहे हैं। अब कोई ब्राह्मण हो गए हैं, कोई प्रयत्न कर रहे हैं धीरे धीरे होने के लिए, जो पूर्ण निष्काम हो जाए, पूर्ण निर्माण हो जाए, पूर्ण निर्मल हो जाए, वो पूरा ब्राह्मण है। तो यह बात सब भूल गई। वेदों में जो ब्राह्मणत्व का लक्षण दिया गया वो भूल गया, और दूसरे लोगों को नीच कह डाला गया। शास्त्र नहीं पढ़ सकते, धर्म कर्म में सम्मिलित नहीं हो सकते, अपने भाइयों का आपने तिरस्कार किया। इसलिए जब इस्लाम यहाँ आया तब मुल्लाओं ने कहा हो हमारे यहाँ हमारे मस्जिद में सब नमाज पढ़ो, हमारे भगवान की किताब कुरान है सब पढ़ो, वहाँ नहीं पढ़ने देते, हमारे यहाँ आओ। वो अछूत कहते हैं हम तुम्हें गले से लगाते हैं। उनका समाज बढ़ता चला गया। कबीर साहब की बात मान ली गई होती आज से 500 वर्ष पूर्व तो पाकिस्तान न बनता। यह मुझसे एक पंडित ने कहा था। जब कबीर साहब के बीजक का दोनों खंड मेरी जो व्याख्या है पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि महाराज अगर कबीर साहब की वाणी का उपयोग भारत कर लेता उसी जमाने में तो पाकिस्तान न बनता। तो ये दुर्भाग्य है कि मनुष्य को हम मनुष्य की निगाह से नहीं देखते हैं, जात की निगाह से देखते हैं। और हिंदू समाज का रोग तो ऐसा है, केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रियों में अनेक भेद हैं, वैश्यों में हैं, कुर्मियों में हैं, चमारों में हैं, बहुत बहुत भेद है। ब्राह्मणों में ये शुक्ल तिवारी मिश्र जहां आ जाएं, दूसरों को बहुत छोटा मानेंगे, और पंक्ति पावन कहीं आ जाएं, चाहे वे मांसे खाते हों। ऐसे पंक्ति पावन को जानता हूं, बकरा उनके यहाँ कटता रहा, लेकिन सामान्य ब्राह्मणों में आकर के जब उनका भोजन होता था तब पर्दा लगाया जाता था। हम लोग उसको देख नहीं सकते थे और वे मांस खाते थे। तो ये लिफाफा बढ़ गया, पाखंड बढ़ गया, मानवता घट गई, वेद शास्त्र का चिंतन घट गया, स्मृतियों का प्रभाव समाज पर पड़ गया। स्मृतियों में विकारी बातें कही गई, वेद शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब ने तो वही बात कही जो मानवता के लिए कल्याणकर है। चारित्रिक प्रदूषण, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल और अशुद्ध भोजन, गलत आचरण, गलत व्यवहार, इन सब का परित्याग करना चारित्रिक प्रदूषण से मुक्त होने का काम है। मैंने आपसे कहा था मानसिक प्रदूषण और वाचिक प्रदूषण, चारित्रिक प्रदूषण, ये तीन प्रदूषण से समाज ग्रस्त है। मानसिक प्रदूषण है भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, अनेक ग्रह दशा, देवी देवता, तमाम पाखंड बना करके असली देवता को भूल गए, प्राणियों के साथ प्रेम करना भूल गए, भटक रहे हैं चारों तरफ और हरदम भयभीत है कि कोई देवता चढ़ बैठेगा, अभी कोई प्रेत हमें पकड़ ले जाएगा, ब्रह्म राक्षस ले जाएगा,
पता नहीं क्या क्या पाखंड में पड़े हैं, और तेली को देख के घबरा गए, छूछा घड़ा देख के घबरा गए, विधवा स्त्री को देख के घबरा गए, तमाम मानसिक प्रदूषण। और काम क्रोध लोभ मोह तो मानसिक प्रदूषण है ही है। वाचिक प्रदूषण जो ज्ञान में गड्ढमड्ढ है और अशुद्ध भाषण है और शास्त्रों में ऊंच नीच सारी बातें हैं, उनका प्रदूषण विचार करके दूर करना है, और चारित्रिक प्रदूषण दूर करना है। इस प्रकार मन, वाणी और चरित्र निर्मल करना, ये जीवन की ऊंचाई है। अंत में मैं श्रीमद् भागवत का एक मंत्र सुनाऊं। किसी ने पूछा कि ईश्वर की पूजा क्या है, तो भागवतकार ने कहा, रागाद्यतम हृदय वाग दुष्टानृतादि हिंसाद रहता कायश्चित ईश्वर पूजनम। राग द्वेषाद से चित्त रहित हो, वाणी गाली निंदा से रहित हो, शरीर चोरी हत्या व्यभिचार से रहित हो, एतद ईश्वर पूजनम, यह ईश्वर की पूजा है। कितनी बढ़िया ईश्वर की पूजा है। राम की पूजा एक देशी है, राम उपासक पूजेंगे, कृष्ण उपासक नहीं। कृष्ण की पूजा कृष्ण उपासक करेंगे, शिव की पूजा शिव उपासक करेंगे, मोहम्मद की उपासना मुस्लिम करेंगे, ईसाई तक नहीं करेंगे। लेकिन मनवाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर पूजा है, ये सार्वभौमिक ईश्वर पूजा है और असली है। आप किस मत के भक्त हैं, किस देवता को मानते हैं, कौन नाम जपते हैं, इसका महत्व नहीं है। मन वाणी कर्म निर्मल कितने हैं, इसका महत्व है। इसलिए मन वाणी कर्मों की निर्मलता पर जोर देने की जरूरत है। कबीर साहब की वाणी को आप पढ़ें तो उसमें यही पाएं। पूरे बीजक में कोई उपासना पद्धति उन्होंने नहीं बताई। देवी देवता तो उन्होंने कहा, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, जितनी आत्माएं हैं शालिग्राम भगवान है। प्राणियों को भगवान माना, सदाचार को पूजा माना। इसलिए हमें इधर ध्यान देने की जरूरत है। अंधविश्वास में लटक करके हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। यथार्थ ज्ञान के पक्षधर बने, निष्पक्ष हो। हमारे मत में, हमारी परंपरा में ऐसा कहा गया है, इसकी चिंता न करें। परंपराएं बदलती हैं, संप्रदाय बदलते हैं। आज से 2500 वर्ष के पूर्व के संप्रदाय आज कहाँ हैं? जो वैदिक देवी देवता हैं आज कोई पूजे नहीं जाते, जैसे इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, उषा, दधिक्रा, सैकड़ों 100 से अधिक देवता हैं, प्राकृतिक शक्तियां। आजकल कोई हिंदू उनकी पूजा नहीं करता है। ऋग्वेद के 4थाई हिस्से में इंद्र की महिमा है और आज पूरे हिंदू समाज में इंद्र को पूजने वाला कोई नहीं। और राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, ये कोई वैदिक देवता नहीं। वेदों में इनकी पूजा कहीं कोई विधान ही नहीं है, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं। संतोषी माता, यहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। सिनेमा वालों ने दिया, संतोषी माता आगे आ गई। दशहरे में श्री राम का महत्व इधर ज्यादा था, अब दुर्गा जी बढ़ रही हैं और श्री राम को एक किनारे कर रहे हैं। ये देवी देवताओं का सृजन इंसान करता है, उपासना पद्धतियां इंसान बनाता है, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन चरित्र की उज्ज्वलता की प्रामाणिकता सब समय और सब मतों में है। हिंदू पद्धति को इस्लामी नहीं मानेंगे, इस्लामी पद्धति को हिंदू नहीं मानेंगे, ईसाई पद्धति को ये दोनों नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि राम उपासना कृष्ण उपासक नहीं मानते। आप अयोध्या में जाकर के देख लीजिए, सीताराम की ध्वनि है, कृष्ण कहने वाला कोई नहीं मिलता है। अब मथुरा वृंदावन में राधे राधे कृष्ण में राधे राधे हो गया, कृष्ण भी उड़ गए, राधे राधे राधे। मैं वृंदावन में उधर जा रहा था तो एक जगह गाड़ी बिगड़ी तो बनवाने लगे, तो एक व्यक्ति आया, कहा राधे, दूसरे ने कहा क्या यार राधे राधे करते हो, कृष्ण भी क्यों नहीं कहते हो। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब एक एक क्षेत्र की उपासना है, किंतु सार्वभौमिक उपासना क्या है? मन वाणी कर्मों की निर्मलता। इसको साहब ने सहज साधना से इसको साधने के लिए कहा है, सहज समाधि और सहज साधना। मैं कल इस पर थोड़ा विचार करना चाहूंगा। सहज साधना थोड़ा इतना है कि स्नान करके बिना स्नान किए मंदिर में, वेदी में, शौचालय में, घूर पर, खेत पर, दुकान पर,
कारखाने में, ऑफिस में, सड़क पर, जहां आप हो वहीं वो साधना चले, वो सहज साधना है। वो साधना क्या है? सदैव मन को देखना, मन में हमारे कब कब विकार आया देखना, उसको दूर करना। वाणी में विकार तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की इंद्रिय उत्तेजना तो नहीं हो रही है, निरंतर अपने को निगरानी में रखना, ये सहज साधना है। इसमें स्नान करने न करने की बात नहीं है और जगह की बात नहीं है, सब समय सहज साधना चलती है और ये सहज साधना सबके लिए आवश्यक है। एक बार बड़ौदा में मेरा ध्यान शिविर लगा गुजरात में, तो उसके पहले अखबार वाले ने छापा कबीर की सहज समाधि, चारों तरफ वो बात व्याप्त हो गई। उसके बाद पश्चात मेरे ध्यान शिविर लगा जिसमें करीब करीब 200 से अधिक साधक साधिकाएं रहे, तो ये चारों तरफ गूंज होती थी कि आपके सहज समाधि ध्यान शिविर के पूर्व जो अखबार वाले ने संजोग से छाप दिया, उसने तो वातावरण बना दिया। और उसने लिखा था ये कबीर की सहज साधना और सहज समाधि सार्वभौमिक है, बड़े जोर से लिखा था, तो एक वातावरण बना दिया था। तो सहज समाधि पर मैं कल कहना चाहूँगा, सहज समाधि पर थोड़ा कहा और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरा विषय आज का जो रहा वो मानसिक, वाचिक और कायिक प्रदूषण को दूर करने का रहा। हमारे मन के प्रदूषण दूर हो, वाणी के प्रदूषण दूर हो, कर्मों के प्रदूषण दूर हो, ये सच्चा भजन है, सच्ची उपासना है। ये कोई पंथ का विषय नहीं है। कबीर साहब ने पंथ की बात कही भी नहीं। आप उनका बीजक पढ़ें तो कबीर पंथ शब्द पूरे बीजक में नहीं है। कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है पूरे बीजक में। नैतिकता, कर्म, पूजा ही उन्होंने, जो कुछ करो सो पूजा, ये उन्हीं का वचन है। मैं जो करता हूं सो पूजा है। पवित्र होकर के जीवन यापन करो तो दुकान पर सौदा बेचना पूजा बनेगा, ऑफिस में संसार के लोगों का काम करना पूजा बनेगा, खेत में घूर पर टट्टी फेंके पूजा बनेगा, सारा काम पूजा बनेगा। पवित्र मन से किया हुआ काम पूजा बनता है, तब हमारा सार्वभौमिक हमारी उपासना होती है और पूरा जीवन निर्मल होता है। जिसका जीवन निर्मल है वही सच्चे अर्थ में सुखी है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।